एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री राग महला पहला। घर पहला अष्टपदिया। आख आख मन वावना, ज्यो ज्यो जापै वाए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज बहुत बड़ी कृपा के घर में आए हैं। श्री राग के अंदर अष्टपदियाँ उच्चारण कर रहे हैं। पहले घर में साध संगत जी, अष्टपदियाँ जो हैं ये 8 पदों वाली, एक शब्द में 8 हिस्से होते हैं, तो इसका नाम अष्टपदियाँ। अष्ट मतलब 8, पदियाँ मतलब पद जो होंगे हैं, जो पाठ कहे मने जाते हैं। जैसे सुखमनी साहिब में भी अष्टपदियाँ हैं, 24 अष्टपदियाँ हैं। तो पदों के अंदर 3 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन ऐसे हो सकती हैं पंक्तियाँ, पर अष्टपदियों का मतलब एक शब्द के 8 पाठ हैं। शब्द की शुरुआत करते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी परिपूर्ण परमेश्वर सतगुरु जी की कृपा से प्राप्त होते हैं। साध संगत जी, इस शब्द की उत्थानका की कथा हम सब ने कई बार सुनी होगी। ये शब्द गुरु नानक देव जी महाराज ने मक्के की धरती पे उच्चारण किया। शायद आपने ये बात सुनी होगी कई बार कि गुरु नानक देव जी महाराज मक्के गए और वहाँ पे महाराज ने कौतक दिखाए। पर साध संगत जी, ये बात शुरू हुई, भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को एक दिन कहा, महाराज जब महाराज सुमेर पर्वत से आए, सुमेर पर्वत की यात्रा के बाद जब सिद्धों के साथ गोष्ठी हुई, तो गुरु महाराज को भाई मर्दाना जी कहते, महाराज मक्के का नाम सुना है, मदीने का नाम सुना है, पर कभी जा नहीं पाए, कभी दर्शन नहीं कर सके, आप कृपा करो दर्शन करवाओ। महाराज कहते, मर्दाने वहाँ पे ऐसे आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता। महाराज कहते, एक बारी कोशिश करके देखनी है तो देख ले। भाई मर्दाना जी ज़िद करने लगे, नहीं महाराज, तीनों लोकों में आपको कौन रोक सकता है, त्रैलोक में आपको कौन रोक सकता है महाराज। तो आप तो कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। गुरु महाराज कहते कि नहीं, चला के देख ले, अपनी तसल्ली कर ले। तो गुरु महाराज जो जहाज़, पानी के जहाज़ उस टाइम चलते थे, ये हवाई जहाज़ तो थे नहीं, पानी के जहाज़ चलते थे, तो महाराज पहुंच गए जहाज़ के पास। जहाज़ में जिन हाजियों ने जाना था मक्के, महाराज को कहते, महाराज ने कहा भी हमने भी जाना। महाराज ने ऐसी वेशभूषा डालते थे साध संगत जी की, किसी की समझ से दूर होता था। उस समय के हिसाब से जो इतिहास में आता है, महाराज ने अपने एक पैर के अंदर कह लो कि खड़ाव डाली हुई थी, एक पैर के अंदर जूता डाला हुआ था। महाराज ने नीले वस्त्र डाले हुए थे, जो कि हाजियों के वस्त्र उस समय में डाले जाते थे। महाराज ने अपने गले में जनेऊ भी डाला हुआ था, जो हिंदुओं का चिन्ह था। तो महाराज ने ऐसे वस्त्र, अपनी वेशभूषा डाली थी कि कोई हिंदू आए तो उसको जवाब दे के, शब्द सुना के ठंडा हृदय किया जाए। कोई मुसलमान आए तो उसके हिसाब से उसको ठंडा हृदय करके भेजा जाए। तो जो हाजी जा रहे थे हज करने के लिए मक्के, महाराज से उन्होंने ईर्खा की और महाराज को जहाज़ में चढ़ने नहीं दिया। कहते कि भाई ये नहीं जा सकते, वही जा सकते हैं जो कलमे पढ़ते हैं, मतलब कि जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कलमे पढ़ते हैं। तो महाराज ने भाई मर्दाना को कहा, देख मैंने कहा था ना कि यहाँ सिर्फ वही जा सकते हैं जो समझ ले कि कलमे पढ़ते हैं, जो इनके धर्म को पूरी तरह से मानते हैं। हम जैसों को ये किसी और को नहीं वहाँ जाने देंगे। तो भाई मर्दाना जी मायूस हो गए, कहते महाराज आपको कौन रोक सकता, आप तो जैसे मर्जी जाओ। तो महाराज कहते चल ऐसा कर, तू जा, तेरे को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन शर्त ये है कि आंखें बंद करके देखना जो भी देखना। महाराज क्या, भाई मर्दाना जी कहते महाराज ये क्या मजाक है, आंखें बंद करके मैं कैसे देखूंगा। कहते तू जा तो सही, तेरे को सब कुछ नज़र आएगा, आंखें बंद कर। भाई मर्दाना जी ने अपनी आंखें बंद की और उनको मक्का नज़र आना शुरू हो गया, मक्के के जो गुंबद हैं वो नज़र आने शुरू हो गए। तो भाई मर्दाना जी बहुत खुश हुए। अब आंखें खोल नहीं सकते क्योंकि गुरु महाराज का वचन है।
तो जब आँखें खोलते हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज को अपने पास में पाते हैं, कहते हैं महाराज बहुत सुंदर है, आप भी चलो, मेरे को लेके जा सकते हो तो आप भी चलो। तो भाई मर्दाना को गुरु महाराज कहते हैं कि चल मर्दाने, तेरी खुशी है, चलते हैं। गुरु महाराज भाई मर्दाना जी दोनों के दोनों मक्के पहुँचे। वहाँ पहुँच के गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं वो मक्के की तरफ पैर करके लेट गए। तो काजी और मुल्ला आए और उनको पूछा, भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, गुस्से में आए भी, तुमने मक्के की तरफ पैर कर दिए। गुरु महाराज कहते यार ऐसा है, हम तो बाहर से यात्रा करके आए हुए हैं, थके हुए हैं, हमें तो नहीं पता, आराम करना था, हमने पैर कर दिया, हमें पता भी नहीं है कि मक्का कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप ऐसा करो, जहाँ पे आपको लगता है हमारे पैर ठीक रहेंगे वहाँ पे कर दीजिए। तो इनके पैर उठा के जैसे ही काजी घुमाते हैं तो साथ के साथ साथ संगत जी मक्का भी घूमना शुरू हो जाता है। काजी दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हैं, उस डायरेक्शन में मक्का घूम जाता है। काजी तीसरी डायरेक्शन में घुमाते हैं, उस डायरेक्शन में मक्का घूम जाता है। सारे बड़े हैरान होते हैं, जितने भी काजी और मुल्ला वहाँ पे सब आ जाते हैं। सब गुरु महाराज की तारीफ़ करते हैं, कौन है ये पैगंबर, कौन है ये, कहाँ से आया है, कैसे है। आज भी मक्का के अंदर गुरु महाराज की जो है खड़ाव वो रखी हुई है गुरु महाराज के नाम पे। आज भी वहाँ पे कह लो कि गुरु महाराज को याद किया जाता है, महाराज को नानक शाह के नाम से याद किया जाता है। तो अब जब ये सब कौतक दिखाए महाराज ने तो महाराज को बोला, भी आप कौन हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, कौन हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम तो कोई भी, महाराज को पूछते कि हम तो कोई भी नहीं। तो महाराज को पूछते भी चलो ठीक है आप कोई नहीं, लेकिन अब टेस्ट ले रहे हैं ना साध संगत जी, क्योंकि अब क्या है कि मक्का में आए हैं तो हिंदू तो आने अलाउड ही नहीं है, तो उनको बोलना तो पड़ेगा मुसलमान। तो महाराज को पूछते हैं चलो ठीक है आप नहीं हो कोई भी, लेकिन आप किसको अच्छा मानते हो, हिंदू को ठीक मानते हो या मुसलमान को अच्छा मानते हो। तो महाराज ये भाई गुरदास जी अपनी पंक्ति में लिखते हैं कि शुभ अमला बाजों दोनों रोए। महाराज कहते हैं जिसके कर्म अच्छे नहीं है ना, ये हिंदू भी रो रहे हैं और मुसलमान भी रो रहे हैं। तो बड़े इम्प्रेस होते हैं काजी और मुल्ला गुरु महाराज से। फिर महाराज को बोलते हैं कि आपने, आपके आने से इतना बड़ा कौतक हुआ है, आपने तो खुदा को देखा होगा, आप थोड़ा खुदा के बारे में बताइए कि खुदा कहाँ पे है, कितनी दूर है, कैसा है, आप बताइए। उस समय गुरु महाराज जो शब्द उच्चारण करते हैं ना, ये वो शब्द है साध संगत जी जो आज हमने श्रवण करना है। शब्द थोड़ा बड़ा है तो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि उठानका ने भी टाइम ले लिया है। और ये शब्द गुरु महाराज ने उस समय उच्चारण किया मक्के की धरती पे, जब महाराज ने मक्का घुमाया। तो आओ प्यार से श्रवण करते हैं। आँख आँख मन भावना ज्यो ज्यो जापै वाए। महाराज जी कहते हैं उसका नाम लेते लेते जैसे जैसे मेरा मन उसका नाम लेता है, अल्लाह का नाम, परमेश्वर का नाम लेता है, वैसे वैसे मेरे मन की जो तरंगे हैं ना वो बजनी शुरू हो जाती हैं। मैं जितना ज़्यादा नाम लेता हूँ मेरे मन की उतनी तरंगें, उतनी वाइब्रेशन बजती चली जाती हैं, उतनी दूर तक चली जाती हैं। क्योंकि महाराज से सवाल पूछा है कि वो कितनी दूर है, वो कहाँ पे है। जिसनो वाय सुनाइए सो केवड कित थाए। महाराज कहते हैं किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं, किसकी सुनूं। वो इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है कि उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो कहाँ पे है किसी को पता नहीं है। ये सब सवालों के जवाब दे रहे हैं। आखण वाले जेतड़े सब आँख रहे लिवलाए। महाराज कहते हैं जितने भी उसको बोलने वाले हैं ना, सब बोलते ही जा रहे हैं, सब बोलते ही जा रहे हैं। और बोलते बोलते उसके प्यार में कह लो कि अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। सब आँख रहे लिवलाए, वो लिव लगा के अपने आप को उसकी याद में जोड़ के बैठे हुए हैं। बाबा अल्लाह अगम अपार। महाराज कहते हैं बाबा ये काजियों के लिए और जो बुज़ुर्ग वहाँ पे हाजी मौजूद थे उनके लिए कि अल्लाह अगम अपार। जो अल्लाह है ना जिसको तुम मानते हो, वो अगम है, वो अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उस तक कोई पहुँच नहीं सकता।
पाकी नाई पाक थाय सच्चा परवदिगार रहाओ। महाराज कहते हैं उसका नाम भी सच्चा है। पाक मतलब उसका नाम जो है वो सच्चा है, उसका नाम जो है वो बहुत पवित्र है। पाकी नाई पवित्र उसका नाम, पाक थाए पवित्र वो जहाँ रहता है, वो सच्चा परवदिगार है। वो सारे के सारे समझ लो कि सबसे सच्चा, वो सबकी पालना करने वाला, जैसे होता ना माई माता पिता पालते हैं, तो ये परवरिश करने वाला दिगार है, परवदिगार है, ये परवरिश करने वाला माई बाप है। रहा देखो साध संगत जी, कितने प्यार से गुरु महाराज ने जब मुसलमान बिरादरी को उपदेश दे रहे हैं तो महाराज की जो टोन है बिल्कुल उनसे मैच करनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको वही लैंग्वेज समझ आएगी। अब यहाँ पे अगर महाराज राम का नाम लेते हैं या भगवान वर्ड यूज़ करते हैं तो वो लोगों को, उन लोगों को समझ नहीं आएगी ये बात, उन लोगों को ज्वेलसी होगी, हो सकता है ईर्खा हो। यही महाराज की बहुत बड़ी ब्यूटी है कि महाराज जहाँ पे पहुँचते हैं ना, बस उस रंग में रंग के, संगत को अपने प्यार के रंग में रंग लेते हैं। महाराज अपने रंग में नहीं रंगते। महाराज ने एक बारी भी ये नहीं कहा वाहेगुरु अकाल पुरख, महाराज परवतदिगार नाम ले रहे हैं। महाराज अब इससे पहले महाराज सच्चा नाव कह रहे थे, साच नाव, अभी महाराज ने पाकी नाई कहता, महाराज ने पाक थाय कहता, मतलब जो वर्ड्स वो यूज़ करते थे उनको उनकी लैंग्वेज में समझाए। ये है साध संगत एक ब्यूटीफुल टीचर की निशानी ना, तो इसीलिए गुरु महाराज को गुरु कह रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी को गुरु नहीं कहा गया, किसी भी धर्म के अंदर किसी को गुरु नहीं कहा गया। सबसे पहले गुरु महाराज गुरु नानक बने, सबसे बड़े गुरु गुरु नानक बने करके। इनकी जैसी कला, इनकी जैसी टीचिंग क्वालिटीज़ किसी के पास है ही नहीं। रहाओ विश्राम देते हैं, तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा, लिख ना जाना कोई। महाराज कहते तेरे हुक्म को कोई लिख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तेरा हुक्म इतना बड़ा है, किसी को पता ही नहीं है कि क्या लिखेंगे और क्या बोलेंगे। जे सौ शायर मेलिया है, तिल ना पुजा वह रोए। महाराज कहते हैं अगर 100 के भी 100 शायर इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होके बैठ जाएं, तब भी वो एक तिल जितना भी आपके बारे में बयान नहीं कर सकेंगे, कोई कविता नहीं लिख सकेंगे आपके बारे में। जितना लिखेंगे आप उससे फिर बड़े बन जाओगे, फिर लिखेंगे फिर बड़े हो जाओगे, फिर लिखेंगे। उनकी सोच छोटी पड़ती चली जाएगी, उनकी जो शक्ति है कह लो कि इमेजिन करने की, क्योंकि एक जो कवि है साध संगत जी, वो अपने ख्यालों को अपने मन में पिरोता है शब्दों के राही। महाराज कह रहे हैं वो सारे ख्याल, वो सारे शब्द जो हैं आपके बहुत छोटे पड़ जाएंगे उसकी वडियाई के सामने। कीमत किन ना पाइया, सब सुन सुन आँख है सोए। महाराज कहते हैं कोई भी कीमत नहीं पाल सकता। आप एक बारी कथा सुनेंगे, 2 बारी सुनेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पाठ करेंगे, लेकिन आप फिर भी ये नहीं कह सकते कि महाराज की कीमत इतनी है, इतना डिस्काउंट दे देते हैं, इतने में आओ और शब्द ले जाओ। साध संगत जी स्वरूप करके, फिजिकल चीज़ करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की भेंटा कोई 1100 है, कोई 1500 लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई कुछ, वो अलग बात है, वो प्रिंटिंग प्रेस की बात है। पर जो शब्द गुरु की कृपा है उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे महाराज कीमत जो कह रहे हैं ना, वो उसकी कृपा की बात कह रहे हैं कि सब सुन सुन आँख है सोए। बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत नहीं कोई जान सकता। अब साध संगत जी एक एग्जाम्पल है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया है। कोई जाएगा देख के आएगा और बोलेगा अरे बहुत सुंदर है, फ़ोटो खिंचवाएगा। फिर कोई भूलेगा यार ये कुतुब मीनार कितने का होगा, या ये गेटवे ऑफ इंडिया कितने का होगा। चलो फिर वो ज़मीन की गिनती मिनती करेगा, भाई आज की ज़मीन में, आज की डेट में ज़मीन कितनी कीमत है, इस ज़मीन के ऊपर अगर आज कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इतनी कीमत की पड़ेगी। अगर ऐसा सुंदर सा विशाल सा कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बन जाएगा जो पूरी कह लो कंट्री के लिए बहुत अच्छा, तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। करते 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 कुछ हज़ार लाख करोड़ में उसकी कीमत कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। कोई एक नंबर जो है वो तय हो ही जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया की आज की कीमत इतनी है, कुतुब मीनार की कीमत इतनी है। लेकिन
परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की कोई कीमत कहीं जान पहचान ही नहीं सकता है, किसी किताब से नहीं पढ़ सकता है, किसी भी आंकड़े में नहीं बिठा सकता है। ये है महाराज की वडियाई। पीर पैकामर सालक साधक सौहदे सोहदे और शहीद। देखो महाराज फिर उनके लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं जितने भी पीर हैं, जितने भी पैगंबर हैं, पैगंबर मतलब पैगंबर जिनको वो प्रॉफिट कह देते हैं, फिर जितने भी सालक साधक हैं, सालक होता है साध संगत जी, उनमें टीचरों का नाम, टीचर्स को जो है जैसे हमारे सिक्खी में ग्रंथी साहिबान होते हैं, मंदिर में पंडित जी होते हैं, वैसे वहाँ पे सालक होते हैं। साधक मतलब कि जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। सोहदे और शहीद, सोहदे मतलब जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा भोलापन है। और शहीद मतलब जो कि शहीद हैं उस कह लो कि कौम के। शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद। महाराज कहते जितने भी शेख हैं, जितने भी मसाइक काजी हैं, जितने मसाइक मतलब सूफ़ी, जितने भी फ़कीर लोग हैं, जितने भी काजी हैं, जितने भी मुल्ला हैं, और दर दरवेश रसीद, जितने भी हैं जो दरवेश हैं उसके दर दरवेश रसीद, उसके दर पे खड़े हुए जितने भी दरवेश हैं। बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद। महाराज कहते हैं सबके पास जितने भी महाराज ने नाम लिए ना साध संगत जी ऊपर, एक तो देखो महाराज की ब्यूटी कितनी ज़बरदस्त वोकैबलरी होगी महाराज की। महाराज को सारे नाम पता हैं, पीर पैगंबर सालक साधक सौहदे शहीद शेख मसाइक फ़कीर काजी मुल्ला दरवेश, सारे नाम ले दिए। बाद में कह रहे हैं इन सब के अंदर की जो बरकत है ना, जो इनके अंदर नाम जपने की है, इनके अंदर जो भी कमाई है, जो भी ये भजन करते हैं, ये क्या है, पढ़दे रहन दुरूद। ये सब के सब जो हैं पढ़ के जो तुम्हारी कह लो कि कुरान के अंदर की जो है सारी कलमे हैं, हिकायतें हैं, जो भी हैं वो पढ़ के ये पढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते ही उसकी जो है पर अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। बरकत तिनको अगली, जैसे जैसे ये पढ़ते जा रहे हैं इनके ऊपर कृपा होती जा रही है। पुछना साजे पुछना टाहे पूछना देवै ले। महाराज कहते हैं ना तो वो किसी से पूछता है भैया जब कुछ बनाना है, जहाँ वो किसी से पूछता है जब कुछ बिगाड़ना है। टाहे साजे मतलब बनाना, टाहे मतलब बिगाड़ना। पूछना देवै ले, वो किसी से कुछ नहीं पूछता जब किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। ये है परमेश्वर की बेमोहताजगी कि वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं है। अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे। महाराज कहते हैं अपनी कुदरत वो खुद बनाता है, वो खुद उसको जानता है, और वो खुद ही सब कुछ उस कुदरत में काम कर्म कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है। सबना सबना वेखै नदर कर जय भावै तै दे। महाराज कहते हैं सबको देख रहा है, सबको सुन रहा है, जो उसको भा जाता है उसको वो दे देता है, जो नहीं उसको भाता, जो उसको अच्छा नहीं लगता उसको नहीं देता। उसको भाता कौन है? जिसके अंदर भावना है, जो नाम जप रहा है, जिसके कर्म शुभ हैं। जैसे गुरु महाराज, जैसे भाई गुरदास जी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि हिंदू और मुसलमानों में दोनों में वो अच्छा है, शुभ अमला बाजों हों दोनों रोए। जिसके कर्म जो हैं वो शुभ नहीं है वो रो रहा है। तो साध संगत जी यहाँ पे ये तकरीबन आधा शब्द हो जाता है। गुरु महाराज की बहुत कृपा है। ये महाराज बड़े ही प्यार से मक्के के अंदर ये ज्ञान दे रहे हैं सबको। बहुत बड़ी बात है साध संगत जी की एक इतनी बड़ी धर्म के स्थान पे जाके और इतनी कॉन्फिडेंटली सबको बिठा के और उनके धर्म की बात समझाना, एक नए तौर तरीके से बताना कि जो भी तुम कर रहे हो वो कर तो रहे हो, लेकिन इसके करने के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं, वो सत्ता जो है वो परमेश्वर की चल रही है। अभी आगे और भी आएगा साध संगत जी।
अभी आगे जब कल हम इसकी विचार करेंगे ना शब्द की, तो थोड़ा सा महाराज करेंगे कि मतलब जैसे व्यंग कसना कहते हैं ना जिसको, तो महाराज थोड़ा सा व्यंग भी कसेंगे कि भाई, ताकि उनको ये भी समझ आए कि मतलब जो सिर्फ यही नहीं कि जो जिस बात पे वो विश्वास रखते हैं सिर्फ वही बात ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो यहीं पे ये पहला शब्द 53 अंग का आधा समाप्त होता है, जो महाराज ने मक्के में पढ़ा, मक्के में उच्चारण किया।